Hello friends, so you are on Roberts Tutorials. So once again, uh, welcome back. आप Roberts Tutorials पे हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चन जिसमें कि एक आंसर चूज़ करना होता है और दूसरा होता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा आंसर्स हमें ढूंढने होते हैं चॉइसेस जो दी होती हैं। इन क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर पैसेज पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़नी चाहिए। एमसीएम में क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन बाद में करना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर्स बहुत स्टैगर्ड होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, या आप कह सकते हो इधर उधर होते हैं। क्योंकि हो सकता है पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाए, दूसरे का आंसर हो सकता है आपको 8वीं या 9वीं लाइन में मिले। सो यू नेवर नो। सो इसलिए पहले दूसरे क्वेश्चन कर लो, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, या राइटर्स व्यू क्वेश्चन है, तो वो पहले कर लो, वो ज़्यादा आसान होते हैं। ये इनके आंसर कहीं पे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड आफ्टर डूइंग अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस सच एज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन और fill in the blanks questions, etc. The reason behind this is that such questions may require you to read the whole of the passage, which can take immense time. तो काफ़ी टाइम लग सकता है, आप हो सकता है प्रॉब्लम में फंस जाओ कि इस क्वेश्चन के करते करते आपके 4-5 मिनट लग जाए. You may end up spending 4-5 minutes only on this question. So it wouldn't be wise to attempt these questions early on. पहले मत करो, बाद में करने की कोशिश करो, ये ज़्यादा अच्छी बात होगी. और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो दिमाग में आप कीवर्ड जरूर बैठा लो कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, किसका रेफरेंस क्या है इसका। अब जैसे ये पैसेज है, इसमें क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल बिकम एंग्शियस। लोग एंग्शियस क्यों हो जाते हैं या लोग चिंतित क्यों हो जाते हैं। तो पैसेज कहता है कि व्हेन आई वाज ए टीनेजर आई यूज्ड टू वंडर व्हाई वी टेंड टू हैव एंग्जाइटी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंग्जाइटी? I think it is an uncontrolled response to some unexpected occurrence or some kind of expectations out of something. Anxiety may be because of exam results, before becoming a parent, or before any result. We tend to have anxiety because of our relationship with others. सो राइटर ने अभी ऑलरेडी 3-4 रीजंस बता दिए हैं, तो अब देखते हैं, साथ साथ चॉइसेस भी देखते हैं कि क्या कोई आंसर मिल रहा है। पहला चॉइस है बिकॉज ऑफ टेस्ट आउटकम। यस, हाँ, टेस्ट आउटकम और एग्ज़ाम रिजल्ट्स एक ही मतलब है। वो कह रहा है कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स की वजह से हम चिंतित हो जाते हैं। हाँ, ये एक यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सो फर्स्ट चॉइस तो है। दूसरा लिखा है कि बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स की तो बात कोई की नहीं है राइटर ने, अभी तक तो कोई ड्रीम्स की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। एंग्जाइटी में बी अबाउट लूजिंग समथिंग। ये भी एक बताया उसने कि कोई चीज़ अगर हम खोने का डर हो तो उससे भी हमें चिंता होती है। और बट वी डोंट गेट एंशियस व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू अवर प्लान्स और व्हेन वी फील ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ अटेनिंग समथिंग क्लोज टू आवर हार्ट। तो मतलब एंग्जाइटी तब नहीं होती जब हम आत्मविश्वास। और दूसरा है कि एंग्जाइटी हमें तब भी नहीं होती है जब हर एक चीज़ हमारे हिसाब से चल रहा होता है। तो दूसरा बिकॉज ऑफ ड्रीम्स की तो कोई बात नहीं है पूरे पैसेज में, ये बात तो पक्की है कि ड्रीम्स की राइटर ने कुछ बात नहीं की है। तीसरा है हैविंग ए फैमिली। हाँ, ये है फैमिली, क्योंकि उसने कहा है कि बिफोर बिकमिंग ए पेरेंट, पेरेंट बनने से पहले भी एंग्जाइटी होती है, मतलब चिंता होती है। यस, ये भी एक रीज़न है। तो और इसमें आपको सिर्फ 2 ही आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 में से 2 ठीक हैं।
5 में से 2 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, वैसे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग ए सेटिस्फाइड लाइफ 4th ऑप्शन है, ये है ही नहीं है, बल्कि राइटर ने कह दिया कि उसकी वजह से हमें चिंता नहीं होती है। सेटिस्फाइड लाइफ मतलब जब हमारी हर एक चीज़ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है तो हमें कोई चिंता होती नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, 4th ऑप्शन तो नहीं है। 5th है लिविंग ए कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड, ये भी नहीं है, वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी राइटर ने कहा हुआ है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमें एंग्जाइटी नहीं होती है। तो नेचुरली हमारा पहला और तीसरा आंसर ठीक है, और इसमें 2 ही हमें आंसर फाइंड आउट करने थे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है चूज टू करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द अबव गिवन चॉइसेस। और इसमें पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर साथ साथ पैसेज पढ़ने लग जाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ोगे आप। अब यहाँ पे कीवर्ड था बिकम एंग्शियस, लोग एंग्शियस क्यों हो जाते हैं, चिंतित क्यों हो जाते हैं, तो नेचुरली हमारे दिमाग में बैठ गया कि चिंतित क्यों हो जाते हैं। तो 2 आंसर्स हमें मिल गए, फिर बाद में ऑप्शंस पढ़ो और जो भी ऑप्शंस ठीक है उसको आप करेक्ट चॉइस अपनी बता सकते हो। अब दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। दूसरे में क्वेश्चन क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, चाहे मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चन हो या मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बैंक्स पुअर परफॉर्मेंस, क्या कारण है कि बैंक्स की पुअर परफॉर्मेंस होती है, मतलब किस कारण की वजह से बैंक्स पुअरली परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अब हमारे दिमाग में कीवर्ड बैठ गया, क्या क्या है पुअर परफॉर्मेंस। अब रीजंस इसके फाइंड आउट करें, रीजंस मेन इसका कीवर्ड है। अब पैसेज में क्या लिखा है कि बैंक्स समटाइम फेल टू मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस prominently due to the government restrictions. However, some people blame the banks for their poor show. Corruption could also retard a bank's growth as the managers favor and grant loans to those who grease their palms. So reasons already बता दिए हैं उसने, तो साथ साथ अब हम ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। मैनेजर्स टेकिंग साइड्स फॉर देयर स्पेशल वंस, हाँ ये अभी हमने पढ़ा कि वो कह रहा है कि मैनेजर्स जो हैं मैनेजर्स फेवर एंड ग्रांट लोन्स टू दोज हु फेवर एंड टू दोज हु ग्रीज देयर पाम्स। ग्रीज देयर पाम्स का मतलब है कि जो उनको हथेली पे जो उनको मक्खन लगाता है या फिर जो उनको पैसे देता है उनको वो फेवर करते हैं, तो यानी कि साइड लेते हैं उनकी। तो हाँ फर्स्ट तो ठीक है, आपका चॉइस ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये अभी तक तो नहीं कुछ आया है इसके बारे में, फिर भी हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है कि लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स कैन बी रूल्ड आउट फॉर पुअर शो एज देयर इज नो डर्थ ऑफ वेल्थ and people are ready to put their money into banks। तो ये वो कह रहा है कि कोई पैसे की कोई कमी नहीं लोगों के पास, और लोग पैसा देते भी हैं बैंक्स में और एंथुजियास्टिकली देते भी हैं। तो ये तो हो नहीं सकता लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो तो लोग तो देते हैं बैंक्स में, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तीसरा है कि बैंक्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम people's expectations from banks to perform much better। ये भी नहीं दिया हुआ, राइटर ने कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए परफॉर्म बैंक्स नहीं करते हैं। वो तो राइटर ने ये लिखा है कि लोग इसके साथ उसने जोड़ा भी नहीं है इस बात को कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। चौथा है गवर्नमेंट्स नॉट गिविंग फ्री हैंड टू बैंक्स। फ्री हैंड मतलब कि गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको खुला हाथ नहीं देते हैं कि आप जो मर्जी करो, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और यू कैन से गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
तो फोर्थ, हाँ पीछे लिखा ही हुआ था, हमने अभी ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इज़ वन ऑफ द रीजंस, तो ये भी एक है, कारण है। फिर पांचवा है पीपल्स मनी नॉट गोइंग इनटू बैंक्स, लोगों की मनी बैंक्स में नहीं जाती है। ये तो है नहीं, लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीपल आर रेडी टू पुट देयर मनी इनटू बैंक्स, लोग पैसे बैंक्स में डालना चाहते हैं, रेडी टू पुट, दैट मीन्स पीपल वांट टू पुट देयर मनी इनटू बैंक्स। सो चौथा भी नहीं है, चौथा तो नहीं है, पांचवा नहीं है। और लास्ट है करप्शन, हाँ करप्शन भी है। करप्शन तो साफ साफ इसमें उसने कोई घुमा के बात ही नहीं की, इसमें साफ साफ बताया कि करप्शन कुड ऑल्सो रिटार्ड अ बैंक्स ग्रोथ, करप्शन भी रिटार्ड होता है कम करना, डिसेलरेट करना मतलब, तो हाँ ये भी एक चॉइस है। तो वैसे भी इसमें से हम नीचे नोट लिखा हुआ है, चूज 3 करेक्ट आंसर्स फ्रॉम अबव गिवन चॉइसेस, 6 में से 3 ठीक हैं, वो हमें फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला है और चौथा है और 6th है, छठा है। तो पहला, चौथा और छठा आंसर है, 3 ये चॉइसेस हमारी ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं रोबोट्स ट्यूटोरियल्स को, या फिर आप कमेंट करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। So bye for now.